गाइस, आपके लिए फिर से सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ आ गई है, जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इस सेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइए। हमारे एफबी पेज पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हर क्वेरी आपको बताई जाएगी। तो चलिए आपकी इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को लॉस किए हुए। गो। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वेश्चन है 951 अ कंट्रडिक्टेड अगेंस्ट हिम। तो पहला ऑप्शन है कंट्रडिक्टेड ओवर, नो इम्प्रूवमेंट, कंट्रडिक्टेड और कंट्रडिक्टेड विथ। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर दिया कीजिए ताकि आपको भी पता लगे। सिर्फ वीडियो देखते ही मत रहिए कीजिए, और वीडियो में कमेंट भी कीजिए ताकि आपको कम से कम अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। किसी चीज़ का सिर्फ देख के ही आंसर नहीं निकाला जा सकता है। पेपर में मैं नहीं आऊँगा, पेपर में आप खुद जाएंगे। तो इसका आंसर दिया कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और इसका आंसर मैं आपको अपकमिंग आने वाली वीडियो में दूंगा। तो चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट अक्यूस्टोम योर सेल्फ विद न्यू आइडिया। अक्यूस्टोम का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ का आदी बनाना, एडिक्टिव बनाना, यानी अपनी चीज़ को, आपको उस चीज़ की अब आदत पड़ गई है। तो इस क्वेश्चन में बोला आपको हमेशा न्यू आइडिया की आदी बनना चाहिए। आपको हमेशा अपने आप को हमेशा न्यू आइडिया का आदी बना लेना चाहिए। तो और दूसरा है कि अक्यूस्टोम योर सेल्फ के साथ हमेशा विथ नहीं आता, कभी भी आपका टू आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, यू शुड कट ऑफ ऑन द अमाउंट ऑफ सिगरेट्स यू स्मोक। आपको जरूर कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए अमाउंट ऑफ सिगरेट के जो आप स्मोक करते हैं। तो कट ऑफ नहीं होता, कट डाउन होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसको याद रखिए, कट डाउन। यहाँ कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस इन अमाउंट। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर देन इट स्टॉप रेनिंग द चिल्ड्रन वेंट आउट। तो मतलब होता है कि इसमें आप जानते हैं कि फिक्स पेयर कंजक्शन है, और फिक्स पेयर कंजक्शन होता है, कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। तो यहाँ खुद ये एक साथ ही यूज़ हो जाता है। फिक्स देन का यूज़ कहाँ पे होगा? देन का यूज़ होगा यहाँ पर। और नो सूनर आपने बाद, एक सेकंड कलर चेंज कर देता, नो सूनर अपने बाद हमेशा ही क्या लेता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी थर्ड, डिड। आप कहेंगे सर यहाँ पे डिड और फर्स्ट यानी फोर्थ और फर्स्ट में भी तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस होगा कि रेन स्टॉप्ड होगी तभी वो बच्चा जाएगा। तो कंडीशन सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, तो कंडीशनल वर्ड के साथ हमेशा कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद कौन सा आएगा? सिंपल पास्ट। तो इस वजह से यहाँ पे हैड हुआ है थर्ड ऑप्शन। और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे पेज पे जो है एफबी पर, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं। अगला है, ट्राई टू लोअर द अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट। तो अब यहाँ पे क्या है? डाइट यूज़ हो रहा है, हमने कोई फैट बॉडी की बात नहीं करी है। अगर बॉडी की बात करी तो हम लूज़ यूज़ करते। तो यहाँ पे डाइट की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन अगर तब यूज़ करते हैं जब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दे रखा होता पिछले वाला, कट डाउन। तो हमें रिड्यूस करना है अमाउंट को, डाइट में फैट को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे कट डाउन नहीं है, हम कट डाउन का मतलब क्या था? रिड्यूस करना। तो यानी थर्ड ऑप्शन आपका इस वजह से करेक्ट हो रहा है। तो मिनिमाइजेशन के मतलब काट के भी आप ऑप्शन को, आप थर्ड ऑप्शन इस वजह से भी सही लगा सकते हैं। बाकी आप अगर मीनिंग जानते हो तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स वेंट एट द रैम्पेज इन द सिटी यस्टरडे। रैम्पेज का मतलब होता है जो भड़के लोग होते हैं, भीड़ होती है, भड़की भीड़ होती है, वॉलंटियर भीड़ होती है, उसको बोलते हैं रैम्पेज। जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वहाँ से चले गए, जब उन्होंने कल वहाँ जो कल कॉलेज स्टूडेंट थे वहाँ से चले आए, क्योंकि उन्होंने बढ़ती भीड़ को देखकर, बढ़ती भीड़ 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 पर से वहाँ से चले आए। तो यहाँ पे ऐट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स प्लेस की बात नहीं करी है। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा आपका, ऑन अ रैम्पेज। अगला है आपका, आई मीट द टू गर्ल्स विच आई बिलीव आर आइडेंटिकल ट्विंस। तो विच नहीं होगा, विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हम आई की बात कर रहे हैं जो कि लिविंग थिंग्स है, ठीक है। और यहाँ पे आप हु नहीं लगाएंगे। हु क्यों नहीं लगाएंगे? सब्जेक्टिव, हु सब्जेक्टिव है जिसका ऑब्जेक्टिव का आता है हुम। हमें हुम की ज़रूरत है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ एज अ अगर यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए आप यूज़ हो चुका है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही ले, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो हुम जो है या तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा या तो प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होगा। तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। वूम आई थॉट आर आइडेंटिकल ट्विंस। एक आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम परफेक्ट, आइडियल, एकदम परफेक्ट शेप, यानी बोला आइडेंटिकल ट्राइंगल्स, यानी एकदम सेम ट्राइंगल। अगला है, हेलन केलर एफर्ट रिहेबिलिटेट हर सेल्फ डिस्पाइट हर ट्रिपल हैंडीकैप।
कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अब मैं ले लेता हूँ रेड। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स बोला हैंडीकैप का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो शरीर की कोई मतलब हैंडीकैप यानी विकलांगता दिखा रहा है, यहाँ पे वो दिखा रहा है हैंडीकैप का मतलब प्रॉब्लम्स भी होता है। तो इसमें बोला हेलन केलर्स जो एफर्ट लगा रहा है अपने आप को मैनेज करने में, हर सब जो अपनी सारी तीनों प्रॉब्लम जो है उनको मैनेज करने में अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मैनेज। और यहाँ पे रिहेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेट का मतलब होता है जब आप कभी भी किसी चीज़ से उभरना चाहते हैं और आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेट। जैसे कि सपोज़ करिए आप ड्रग के किसी के आदी हो गए हैं और आपको रिहेबिलिटेट, मैं आपको मदद कर रहा हूँ वहाँ से बाहर निकलने में, या आप डिप्रेशन में आपको मैं मदद कर रहा हूँ बाहर निकलने में, तो आप रिहेबिलिटेट करेंगे, वहाँ पे रिहेबिलिटेट मीनिंग होगा उसका। अगला क्वेश्चन, आई वुड ग्लैडी अकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। मैं खुशी से आपकी बहन के साथ रहता अगर आपने मुझसे बोला होता। तो यहाँ पे इफ़ यू हैड कंडीशन सेंटेंस है, कंडीशन सेंटेंस के साथ वुड हैव प्लस V3 आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन का आपका सही हो जाएगा, वुड हैव। और ये ग्लैडी का मतलब होता है खुशी से, अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में, अकम्पनी का मतलब होता है साथ में, ये V3 यूज़ हो चुका है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला है यू कैन नॉट फॉरबिड हिम लिविंग। तो हिम एज अ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्ट के केस में यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? पोजेसिव केस चाहिए, तो हिज लिविंग हो जाएगा, ही कैन नॉट फॉरबिड हिज लिविंग। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। It is a normal part of growth and development for a young children to worry with strangers। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वरी यानी कि केयरफुल रहना चाहिए, उनको केयरफुल रहना चाहिए हमेशा ही स्ट्रेंजर से। तो वरी अपने साथ हमेशा विथ नहीं ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। यहाँ पे विथ गलत होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑफ प्रीपोजिशन, वरी ऑफ होता है, ठीक है। अगला है शी टोल्ड मी शी हैज़ अ हेडेक। तो यहाँ पे वर्ब होती है, वो अगर पास्ट में है तो ये भी आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो भी आपका पास्ट में होता है, हैज़ नहीं हैड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे आप बहुत प्यारा सा एरर है, इसमें आप देखेंगे कि पार्टिसिपल का एरर है, जिसमें आप पार्टिसिपल में देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका कंप्लीट एक्शन और कंप्लीट स्टेट बताता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका इनकम्प्लीट एक्शन और इनकम्प्लीट स्टेट बताता है। तो यहाँ पे अभी कंडीशन सेंटेंस है और मोस्टली कंडीशन सेंटेंस हमेशा आपको प्रेजेंट में रहते हैं पार्टिसिपल के अंदर, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट स्टेट बताता है। तो ये डिपेंड है कि अगर मैं अपना होमवर्क करूँगा तभी मैं बाहर जाऊँगा खेलने, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग हो जाएगा, हैविंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है, हैविंग प्लस V3, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। अगला है शी वेटेड इन 6 आवर्स। इन नहीं होगा, जब हम टाइम और ड्यूरेशन की बात करते हैं ड्यूरेशन की तो वहाँ पे 4 लगता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इन सब में हम 4 और सिंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने जाना होगा। वी वेटेड फॉर 6 आवर्स। अगला है इट्स टाइम दे वेंट होम, यानी इट्स टाइम लग गया, इट्स अबाउट टाइम लग गया, तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, तो वेंट लगा हुआ है दे हमारे सब्जेक्ट के बाद, तो यानी एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट है आपका। अगला है लेट्स गो फॉर अ वॉक, यानी लेट्स गो जब आपका आ जाता है सेंटेंस में तो आपने क्वेश्चन टैग में सीखा होगा, तो वहाँ पे हमेशा फिक्स यहाँ पे शैल भी आएगा। अगला है अ पेयर ऑफ स्लीपर्स इज चीप नाउ डेज, नो इम्प्रूवमेंट, एकदम ठीक है स्टूडेंट्स। ये अगर यहाँ ये क्योंकि अ पेयर ऑफ स्लीपर्स हमें आपका ये अ पेयर ऑफ स्लीपर्स ये आपका सिंगुलर होता है, तो इज यहाँ पे एकदम सही है। अगर मे भी आप देखें कि यहाँ पे अ पेयर ऑफ स्लीपर्स नहीं होता, खाली स्लीपर्स होता, तो यहाँ पे इज नहीं आर हो जाता, क्योंकि स्लीपर्स प्लूरल है, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स एक यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो इज हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यानी अगर यहाँ पे अ पेयर ऑफ नहीं होता तो स्लीपर्स आर चीप नाउअडेज, तब वो सही हो जाता। अगला है लॉट्स ऑफ वाटर हैज़ फ्लोड द टैंक। तो पहले तो लॉट ऑफ नहीं होता, मैंने लॉट सही आंसर ही बोल दिया, या तो आप लॉट्स ऑफ करेंगे, या तो आप लॉट्स ऑफ करेंगे, या तो आप आ लॉट ऑफ करेंगे, ठीक है, या तो आ लॉट ऑफ करेंगे, दोनों में से एक करेंगे, या आप कंजक्शन में सीखेंगे, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मैच करा? अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। अगला और दूसरा एक एरर ये भी हो सकता था ओवरफ्लोड, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने मोस्टली देखा है ओवरफ्लोन लिख देते हैं बच्चे, ध्यान दे बिना निकल पड़ते हैं। ओवरफ्लोन कोई भी ऐसा वर्ब होता ही नहीं, ओवरफ्लोड होता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द स्पीच ही गिव वॉज हाईली इंफॉर्मेटिव। स्पीच को कभी भी गिव नहीं होता, स्पीच हमेशा मेड लेती है अपने साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि इसमें है जैसे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के साथ हमेशा टेक लगता है मोस्टली केसेस में। जब एग्ज़ाम देने की बात होती है तो एग्ज़ाम टेक लेता है हमेशा हम अपने साथ। जब हम टॉक की बातों की बात करते हैं, जैसे टॉक वर्ड जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे हम गिव लगाएंगे, गिव गैव ये सब गिवन। जहाँ स्पीच की बात होगी वहाँ मेड लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शी इज़ टॉल एज मी। तो आपने ये कंजक्शन में पढ़ा होगा एज और अपने साथ एज, और एज के बाद क्या आता है आपका पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद फिर से एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये आपको कन्वर्ट करके आप बदल के रख देंगे। इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शी इज़ एज टॉल एज आई एम, ठीक है। जैसा मैं लंबा हूँ वैसा ही वो भी लंबी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इवन थ्रो शी वॉज डिसलाइक्ड बाय हर इन लॉज एट द बिगिनिंग ऑफ हर मैरिज शी डिड मैनेज टू विन देयर हार्ट्स। मतलब कि उसकी शादी से ही, वो शादी के शुरुआती दौर से ही वो अपने इन लॉज को मतलब पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा उसका दिल जीतने की कोशिश करती आई हुई है वो। तो यहाँ पे एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। अगला है मैनी अप, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैनी अ पिलग्रिम वर हर्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो मैनी आपका सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रीटी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। माई अंकल एंड मेंटोर आर हेल्पिंग मी। तो माई अंकल और मेंटोर ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, यानी कि एक सिंगल यूनिट दिखा रहा है हमें, तो यहाँ पे आर नहीं यहाँ पे इज हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, इज मेंटोर इज, माई अंकल एंड मेंटोर इज हेल्पिंग मी। मेरे अंकल, और जो मेंटोर का मतलब होता है गाइड करने वाला। सॉरी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यू कैन नॉट अवॉइड नोटिफाइंग द बिल्डिंग वाइल ट्रैवलिंग। नोटिफाइंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन आती है, तो क्या आप उस पर अटेंशन, उसका मतलब टेंशन होता है? नहीं, उसका मतलब होता है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो चीज़ कि हाँ इस बंदे का मैसेज आया है, ये आपके पास नोटिफिकेशन आई है। तो नोटिफिकेशन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे वो उस बिल्डिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा है, उस बिल्डिंग पे उसका अटेंशन चले जा रहा है जैसे ही वहाँ पे ट्रैवलिंग करते टाइम, ठीक है। तो नोचिंग हो जाएगा, या नोटिस की वी फोर यानी कि फोर्थ फॉर्म होती है नोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नोचिंग इस वजह से हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बट आप ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी माइनर सी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा फंस जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, अवॉइड नोचिंग। अगला है आई एम टेकिंग अ बुक विथ मी सो दैट आई विल हैव समथिंग टू रीड ऑन द ट्रेन। तो यहाँ पे हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही सेंटेंस है आपका, ठीक है। अगला आप देखेंगे कि 20 किलोमीटर्स आर अ गुड डिस्टेंस। तो 20 किलोमीटर एक सिंगल यूनिट दिखाता है आपका, तो यहाँ पे आर नहीं आपका इज़ हो जाएगा, ठीक है। इज़ हो गया। अगला है रोजास हेटेड टू वर्क अंडर द लैंडलॉर्ड रिजल्टेंट इन एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के लिए बहुत बुरी घृणा रखना, बुरी फीलिंग रखना, और हेटेड का मतलब भी सेम होता है। तो यहाँ पे हेटेड का मतलब नहीं होगा, यहाँ पे रिसेंटमेंट हो गया है। रिसेंटमेंट थर्ड ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि रिसेंटमेंट का मतलब होता है किसी के लिए ऐसी फीलिंग रखना कि आप उससे खुश नहीं हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, द सेलिब्रेशन वाज अबेंडेंट ड्यू टू हैवी रेन्स। जो आपका सेलिब्रेशन होता है वो कभी भी आप पोस्टपोन, मतलब अबेंडेंट का मतलब होता है ख़त्म करना। ख़त्म नहीं करते हैं आप कभी सेलिब्रेशन को, अपने सेलिब्रेशन को आप पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पोस्टपोन क्या होता है? पोस्टपोन का फ्रेजल वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन। तो यहाँ पे एक आप फ्रेजल वर्ब भी याद होगी, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ अ मिथ दैट ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ। ये एक मिथ है कि ड्रिंकिंग अगर लिमिट में की जाए तो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। तो इसमें जो है आपका एक तो ये आपका एस ले रहा है, इम्प्रूव से ले रहा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे टू की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है कि इसमें आप जनरल बातें बोल रहे हैं जो कि इन्फिनिटिव में आप देखेंगे पर्पस, एक्टिविटी, और आपका सजेशन, एडवाइस, प्रोविजन, ये सब होता है। तो इसमें जनरल सेंस की बात चल रही है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, हेल्प्स इम्प्रूव। अगला है, हर न्यू शूज़ इंश्योर हर दैट
शी डज़ नॉट फॉल वाइल रनिंग, तो उसके जो नए शूज़ हैं वो उसे श्योर करते हैं कि जब वो दौड़ेगी तो वो गिरेगी नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर और हर 2 बार यूज़ हो गए, तो जिस वजह से आप इस वाले हर को यूज़ नहीं करेंगे और आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस की खूबसूरती को या ब्यूटीफुलनेस को बनाए रखने के लिए हम किन्हीं भी 2 वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं कर सकते, सेंटेंस सुपरफ्लोज कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एज मच एज आई ट्राई टू रिड्यूस माई वेट आई एंडेड अप नाउ वेयर। तो एज मच एज जैसे ही जैसे मैं अपना ट्राई करता रहता हूँ वेट को रिड्यूस करने की, आई एंडेड अप नाउ वेयर में तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो ये अगला आपका ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है यहाँ पे। तो अगला है विल यू लैंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस हावर ऑफ नीड, मतलब कि फ्यू जो होता है आपका वो ना के बराबर होता है, तो हमें कुछ पैसा चाहिए, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा लैंड मी अ फ्यू रुपीज़, मुझे कुछ पैसे की दे सकते हो, मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों की। तो अगला है द कार विथ अ बर्स्ट टायर हॉल्टेड शिफ्टली, शिफ्टली का मतलब होता है पहले तो मूव यानी कि घूम जाना पूरा, और बर्स्ट का मतलब होता है कि पूरा एकदम मतलब कि फट जाना। तो टायर के फटने से हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब होता है पड़ाव, ठीक है, अचानक से, ठीक है, अचानक से टायर घूम गए। तो टायर इसमें शिफ्ट का मतलब था पूरा रोल कर जाना, तो टायर रोल नहीं करते हैं, टायर रगड़ खा जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जॉल्टेड, जॉल्टेड का मतलब होता है रफ रगड़ खाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया द कार विथ अ बर्स्ट टायर जॉल्टेड टू अ हॉल्ट, यानी कि अचानक से एक पड़ाव में घूम गए, वो रगड़ खा गए पूरे। अगला है आपका मैनी इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट मंथ सीम अनइम्पॉर्टेंट वैन व्यूड इन परसेप्शन, जो लास्ट मंथ से इंसिडेंट्स हुए थे वो अनइम्पॉर्टेंट दिख रहे थे जब तक उनको परसेप्शन के व्यू से नहीं देखा जाता है। परसेप्शन का मतलब होता है कि सिर्फ आप उनकी उस प्रॉब्लम को समझना। ठीक है, तो यहाँ परसेप्शन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव का यूज़ होगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव का मतलब होता है इस तरीके से प्रॉब्लम को देखना कि उसको समझना भी और साथ साथ उसके अच्छे उसको सॉल्यूशन भी देना। सपोज़ आपने देखा कि आपकी इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है, आपको पता लगा कि हाँ यार मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ जिस वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, आप समझ गए, आपने वहीं छोड़ दिया, तो वहाँ हो जाएगा परसेप्शन, आपने समझा लेकिन अपने उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला। बट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो पर्सपेक्टिव में हो जाएगा आपने उस चीज़ को समझा और साथ साथ उसका अच्छे समझदारी से सॉल्यूशन भी निकाला, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है द यूथ जॉस्टल देयर वे इन द क्राउड। तो जॉस्टल का मतलब होता है जब आप भीड़ में किसी को कोनी मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो जो आजकल के यूथ हैं वो राह चलते हुए अपने रास्ते में जो भीड़ में होते हैं सबको कोनी मारते हुए चलते हैं। नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है सेंटेंस। अगला है वट इज़ रॉन्ग विद द आर्गूमेंट, तो क्या गलत है आर्गूमेंट में? इज़ दैट इवन इफ़ द टू प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर दो नज़रिए सही हैं देन द कंक्लूजन इज इट नेसेसरी ट्रू, तो जरूरी नहीं है कि दो नज़रिए सही हैं तो कंक्लूजन भी सही निकले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला आपका प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हो रहा है, तो ये वाला आपका जो है ये आपका फ्यूचर सिंपल में आना चाहिए। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा द कंक्लूजन विल बी ट्रू। अगला क्वेश्चन है ही इज़ इंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड फॉर हॉनेस्टी, मतलब उसको उसकी हॉनेस्टी का रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत प्रीटी इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देने के करने वाले क्वेश्चंस हैं, बस मैनर से गलतियाँ हो जाती हैं जिससे क्वेश्चन आपका इधर उधर हो जाएगा और आपका माइंड इधर उधर हो जाएगा। द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज़ गुड, जो साइट चूज़ की गई है हमारी स्कूल बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छी है। तो पहली बात तो यहाँ पे जो साइट लगा हुआ है इसका मतलब दृष्टि, मतलब कि देखने की क्षमता, आपका नज़रिया। तो यहाँ नज़रिए की बात नहीं हो रही, साइट यानी कि किसी जगह की बात हो रही है। यहाँ थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा साइट, आई साइट यानी कि आँख की क्षमता, और साइड ये आपकी साइड उसके लिए बगल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मैटर मस्ट बी कंसिडर इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो मैटर है वो हर पॉइंट ऑफ व्यू में कंसिडर किया जाना चाहिए। तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू में इन एवरी नहीं आएगा, फ्रॉम एवरी आएगा। द मैटर मस्ट बी कंसिडर फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगला हो जाएगा द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 2 आवर, जो पुअर विलेजर्स से वेट कर रहे थे मोर देन 2 घंटे से ज़्यादा से वेट कर रहे थे। तो 2 घंटे ज़्यादा से वेट कर रहे थे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, यानी पहले से कर रहे थे 2 घंटे, और टाइम दिखा रहा है 4 के साथ, 4 प्लस टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेकंड यानी हैव बीन वेटिंग हो जाएगा आपके, यानी कि ये चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। अगला है यू मस्ट अक्यूज्यूम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज़, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। अक्यूज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, और ये हमेशा अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला है ईच सेल्फ इज़ यूनिक एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कंपेयर्ड,
हर एक अपने में यूनिक है, उनको कंपेरेबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कंपेरेबल नहीं होता, इनकम्पेरेबल हो जाएगा, मतलब उनको कंपेरेबल नहीं किया जा सकता इन दोनों को, यानी कि मैच नहीं है दोनों, किसी का भी, सब एक अपने में यूनिक है, यानी आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो मेरे अंदर नहीं होंगी, तो आपका मेरे का कोई कंपेरिजन नहीं है क्वालिटी के बेस पर, ठीक है। अगला है शैल आई सिट बिटवीन यू एट द कंसर्ट एट द कॉन्सर्ट। तो बिटवीन बीच में बैठना चाहता है, यानी बगल में बैठना चाहता है, तो साइड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जाएगा। साइड्स नहीं, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, किसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यानी उसके बाद बैठना नहीं चाहता, वो बीच में बैठना चाहता है, नो इम्प्रूवमेंट है नहीं, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है नो वन अदर रीज़न दैट पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस, मतलब कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई और रीज़न नहीं है इंडिया की जो प्रोग्रेस में बाधा, सिर्फ एक ही रीज़न है, वो सिर्फ एक रीज़न, इंडिया की जो प्रोग्रेस में जो बाधा है वो सिर्फ इन गरीबी ही है। तो नो वन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नो अदर, कोई अन्य रीज़न है, बस अन्य रीज़न, कोई अन्य रीज़न नहीं है, कोई अन्य रीज़न नहीं है इंडिया की प्रोग्रेस में बाधा का, ठीक है। नो, एक रीज़न की बात नहीं हो रही, कोई अन्य रीज़न बोल रहा है, सिर्फ नो अदर हो जाएगा। अगला है द कस्टम हैज़ टुक रूट इन द सोसाइटी, तो यहाँ पे हैज़ लग गया और वर्ब आ गई, तो हैज़ के बाद वर्ब कौन सी होती है, V3 आती है, तो क्या हो जाएगा, टेकन रूट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रीटी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन यू आर अवे एट मुंबई, हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे जब आप मुंबई से दूर होंगे, नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है। शी कट अ सैड फिगर इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, तो सैड फिगर नहीं होता स्टूडेंट, सॉरी फिगर होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। कट अ सॉरी फिगर ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है पुअर शो, यानी कि कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाना, ठीक है। अगला है यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे, तो अप टू संडे तक नहीं, संडे तक कंप्लीट नहीं करना है, बाय संडे हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाय संडे का मतलब होता है संडे से एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं, बाय संडे यानी संडे तक हर हालत में कंप्लीट कर देना आपको, ठीक है। अप टू संडे नहीं, संडे से पहले पहले आप कर सकते हैं, ठीक है, या संडे तक कर सकते हैं, लेकिन संडे के बाद एक सेकंड के लिए भी ज़्यादा नहीं, बस संडे से, तो बाय संडे हो जाएगा। अगला है होल व्हीट ब्रेड इज़ गुड फॉर हेल्थ, होल का मतलब होता है होलो, खोखला, तो वहाँ होलो की बात नहीं हो रही, पूरे की बात हो रही है, पहला ऑप्शन सही वूल, यानी कि पूरा जो व्हीट का ब्रेड है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है शी हैज़ नो पेन टू राइट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हम पेन लिखने की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन हमेशा विथ आता है राइट के साथ मोस्टली, क्योंकि इसमें क्या होता है साथ में लिखने की, शी हैज़ नो पेन टू राइट, मेरे पास कोई पेन नहीं जिससे मैं लिख सकूं, जिसके साथ में लिख सकूं, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। तो अगला है आपका, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका बहुत बच्चों ने आंसर भी दिया है मुझे, ठीक है। अगला है द क्रिमिनल वॉज हंग टू डेथ, तो यहाँ पे हो जाएगा हंग टू डेथ, यानी कि हंग हो जाएगा, हंग गलत है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हंग का मतलब किसी चीज़ को लटकाना, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हैंग्ड, इसका हैंग का मतलब लटकाना, क्रिमिनल को फांसी पर लटकाना, हैंग्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस प्रोबेबिलिटी की सीरीज़ खत्म होती है। अब आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, चलिए बाय बाय, टेक केयर।